देखिए, अब अगला सवाल है आपका 35 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट खोलने के लिए, तो जब सवाल में स्पष्ट रूप से कह देगा कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाना है, उसी सवाल में आपको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट खोलना है। अन्यथा किसी भी सवाल में शॉर्ट वर्किंग रिजर्व नहीं खोलना है, जैसा कि पिछले सवाल सब में हमने नहीं खोला था। तो सिर्फ एक सवाल है इसमें आपको दिया हुआ कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाना है। तो जब शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाने वाली बात होगा तो हर एक साल जर्नल एंट्री 3 बनाते थे ना हम लोग, उसमें आपको एक एंट्री बढ़ जाएगा। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगा उस वर्ष भी बढ़ेगा, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड होगा उस वर्ष भी एक एंट्री बढ़ेगा, और जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग या शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कुछ ना हुआ हो लेकिन अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल हो गया हो तो उस वर्ष भी एक एंट्री बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या एंट्री बढ़ता है वो एंट्री सवाल बताते हुए बनाते हुए बताते हैं। गौर से देखिए, सवाल में है 35 नंबर में कि 1 अप्रैल 2014 को BCCL ने एक कोयले की खान 5 रुपया प्रति टन निकाले गए कोयले पर अधिकार शुल्क पर पट्टे पर लिया है। न्यूनतम किराया यानी मिनिमम रेंट जो है वो 10,000 रुपया वार्षिक था। लघु कार्य को अपलिखित करने का जो अधिकार है वो प्रथम 2 वर्षों तक था, यानी सवाल में 3 वर्षों के लिए आउटपुट दिया हुआ है और शॉर्ट वर्किंग जो आपको रिक्यूब्ड करना है वो प्रथम 2 वर्ष तक ही करना है। अब प्रथम 3 वर्ष का आपको आउटपुट दिया हुआ है 1600, 2060, 2200। प्रथम 3 वर्षों के लिए आवश्यक जर्नल बनाइए और लघु कार्य खाता शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाइए। सिर्फ 2 खाते ही खोलना है लेकिन जर्नल एंट्री बनाना है। तो सवाल में देखिए बनाते हैं कि एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये चीज होता है 2014-15 पहला वर्ष, 2015-16 दूसरा वर्ष, 2016-17 तीसरा वर्ष। अब आपको इसमें आउटपुट दिया हुआ है 1600, 2060 और तीसरे वर्ष में कितना है 2200 है। ठीक है, 2200। अब देखिए रॉयल्टी जो है वो एट द रेट ऑफ 5 रुपया पर टन, तो 16 पंचे 80, 8,000 इसमें हो जाएगा। 2000 गुने 5 10,300 इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 22 पंचे 110 यानी 11,000। कोई दिक्कत। उसके बाद मिनिमम रेंट जो है, ये मिनिमम रेंट कितना कहता है 10,000 रुपया है ना। मिनिमम रेंट है आपको 10,000 रुपया पर ईयर, 10,000 रुपया, 10,000, 10,000। ये 4 कॉलम आपको सवाल से मिल गए। अब इस 4 कॉलम में आपको दिमाग लगाना है। तो पहले साल में देखिए, पहले साल में 2,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ, रॉयल्टी 8,000, मिनिमम रेंट देना है 10,000, तो 2,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। तीसरे वर्ष में इसमें रिक्यूब्ड होगा, शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, और इसमें शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं लेकिन रिक्यूब्ड भी नहीं होगा। क्यों? तो रिक्यूब्ड करने का अधिकार सिर्फ 2 वर्ष तक है। ये पहला, दूसरा, प्रथम 2 वर्ष तक है। इसमें रिक्यूब्ड ज्यादा भी है लेकिन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रिक्यूब्ड जो होगा तो पहले साल में तो शॉर्ट वर्किंग हो गया, रिक्यूब्ड हो नहीं सकता है। दूसरे साल में 300 ज्यादा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना रिक्यूब्ड कर सकते हैं 300, उससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं। और रिक्यूब्ड करने का समय सीमा खत्म हो गया, तो 2000 में से 300 रिक्यूब्ड हुआ, तो बाकी 1700 जो रिक्यूब्ड नहीं हुआ वो आपको पीएल में चला जाएगा। आया बात समझ में? अब इससे आगे कोई बात है नहीं। चलिए, तो अब इसमें अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में क्या होगा, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो मिनिमम रेंट 10,000 तो पेमेंट करना है। रिक्यूब्ड हुआ है तो रॉयल्टी में से रिक्यूब्ड घटा के 10,000 पेमेंट करना है। और अगर कुछ भी ना हुआ हो, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कुछ भी ना हुआ हो, तो रॉयल्टी पेमेंट होता है
मतलब 11,000 पेमेंट करना है। क्लियर बात? अब देखिए, अब हम लोग जब जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लीजी, ठीक है, जब लीजी का पुस्तक में हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2014-15 के लिए, इस वर्ष के लिए बनाएंगे, तो आप लोग फॉर्मेट में बना लीजिएगा, हम ऐसे ही बताते हैं। देखिए जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो जनरली 3 एंट्री तो हम लोग शुरुआत से ही बनाते आए हैं। तो क्या बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना है, रॉयल्टी 8,000, शॉर्ट वर्किंग 2,000, मिलाकर लैंडलॉर्ड को देना है 10,000। फिर लैंडलॉर्ड को दे दीजिए, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट पेमेंट कर दीजिए 10,000 रुपया। और फिर PL अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट, PL अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट 8,000 बनाते हैं। इतना एंट्री तो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, लेकिन जब सवाल में कहता है कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट आपको खोलना है, तो लैंडलॉर्ड लीजी क्या करता है कि जितना रुपया शॉर्ट वर्किंग हुआ है उतना से PL अकाउंट को कम करके उसका शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बना लेता है। शॉर्ट वर्किंग को PL में नहीं भेजना है, लेकिन हम उसको घाटा एक तरह से मान के PL अकाउंट को डेबिट करके और उतने रुपया से शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बना लेता है। क्यों? क्योंकि रिक्यूट करना है लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो PL को लाभ में से कम करके, हम ऑलरेडी लाभ कम करके और उसका शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं। तो उसके लिए एंट्री बनता है PL अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट कितना रुपया था, जितना शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है 2,000, तो 2,000 से ये शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बना लेगा। ठीक है, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगा PL अकाउंट DR2 शॉर्ट वर्किंग रिजर्व, जिस वर्ष रिक्यूब्ड होगा तो ये एंट्री उल्टा हो जाएगा, यानी PL को कम करके हम रिजर्व बना लिए थे, और जब रिक्यूब्ड होगा तो रिजर्व को कम करके हम PL बना लेंगे, प्रॉफिट बना लेंगे उसको। ठीक है, तो अगले साल देखिए क्या हुआ है, रिक्यूब्ड हुआ है, तो ये 3 एंट्री नॉर्मल जो बनाते हैं बनेबे करेंगे, और ये एंट्री उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे, अब 2015-16 में हम चलेंगे, तो इसमें रिक्यूब्ड हुआ है और अमाउंट जो है वो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL भी हुआ है, तो उसके लिए भी एक एंट्री होता है। वो क्या होगा, देखिए रिक्यूब्ड हुआ है तो रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये एंट्री बनता है। 10,300 है रॉयल्टी, 10,300। फिर जब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 10,300 में से 10,000 पेमेंट हुआ और 300 रिक्यूब्ड हुआ। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड होगा तो क्रेडिट में टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का खाता नहीं खुलता है। डेबिट में है शॉर्ट वर्किंग मतलब शॉर्ट वर्किंग हुआ है, क्रेडिट में है शॉर्ट वर्किंग मतलब रिक्यूब्ड हुआ है। तो ये हो गया, और फिर करेंगे PL अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट। तो इसमें 10,300 10,300। अब देखिए, अब इसमें शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ है, तो हम बताए थे कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व को डेबिट कीजिए और 2 में क्या कर दीजिए, PL अकाउंट कर लीजिए। तो रिक्यूब्ड होगा तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट DR, एंट्री ध्यान रखना है, टू PL अकाउंट कितना रुपया, 300। ठीक, और देखिए अगर अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL हुआ है तो उसके लिए फिर एक एंट्री बढ़ेगा। ये चीज किसी भी वर्ष हो सकता है, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ हो उस वर्ष भी हो सकता है।
जिस वर्ष रिक्यूब्ड हुआ हो उस वर्ष भी हो सकता है, और जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कुछ भी ना हुआ हो उस वर्ष भी हो सकता है। तो अगर अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल है किसी भी वर्ष, तो उस वर्ष फिर एंट्री बढ़ेगा जब शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट खोलना होगा तब। तो उसके लिए बनेगा शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना रुपया? 1700। अब इस दोनों एंट्री को हम एक में भी बना सकते थे। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व इसमें भी डेबिट इसमें भी डेबिट, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट को एक ही बार हम 2000 डेबिट कर लेते। जो 300 पीएल में गया है वो पीएल में टू पीएल अकाउंट, और जो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड पीएल में ट्रांसफर हुआ है उसके लिए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कर देते हैं हम। तो ये 3 एंट्री को ध्यान में रखना है। जिस सवाल में कहेगा शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाने, उसमें ये एंट्री ध्यान रखना है कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगा पीएल अकाउंट को डेबिट करके कम करेंगे और उतना रुपया से शॉर्ट वर्किंग रिजर्व बना लेंगे। अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुआ है तो फिर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके समाप्त करेंगे और टू पीएल अकाउंट के लाभ को बढ़ा लेंगे। और जिस वर्ष अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर हुआ तो वो शॉर्ट वर्किंग को समाप्त करने के चक्कर में शॉर्ट वर्किंग रिजर्व भी समाप्त होगा, तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट को डीआर करके टू शॉर्ट वर्किंग को समाप्त करेंगे। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये 3 एंट्री आपको ध्यान रखना है। अब 2016-17 का एंट्री देखिए। 2016-17 तो इसमें ना शॉर्ट वर्किंग ना रिक्यूब्ड ना पीएल में गया, तो जनरली जो 3 एंट्री हम लोग बनाते हैं वही 3 एंट्री बनेगा। क्या? तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 11,000 देना है। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 11,000 देना है। और फिर पीएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट 11,000। क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत है? तो अब इतना 3 साल का जर्नल एंट्री बन गया, और अब क्या करना है? तब हमको खाता खोलना है। तो 2 खाता कहता है सवाल में खोलना, शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। इसमें देखिए, इसमें शॉर्ट वर्किंग वाला बात है ना, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में ये वाला बात जाएगा, और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट जब खोलना है तो ये वाला शॉर्ट वर्किंग रिजर्व वाला में जाएगा एंट्री। इसको ध्यान रखना है जब खाता बनाएंगे तो। दूसरे साल में यहां है शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा बाय लैंडलॉर्ड, और यहां है देखिए इसी साल में टू शॉर्ट वर्किंग यहां भी है तो क्रेडिट में फिर बाय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व जाएगा ना। और इस साल में शॉर्ट वर्किंग रिजर्व सब वाला कोनो बात नहीं है। तो खाता जो खुलेगा शॉर्ट वर्किंग या शॉर्ट वर्किंग रिजर्व सिर्फ 2 साल के लिए खुलेगा, ज्यादा के लिए खुलेगा नहीं। तो जर्नल एंट्री में ध्यान रखना है, जब सवाल हम बताएंगे तो हमारा बोर्ड साफ रहेगा, तो ये चीज दिमाग में रखना है। और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो 2 साल में ही शॉर्ट वर्किंग या शॉर्ट वर्किंग रिजर्व है, तो सिर्फ 2 साल के लिए, तो हम इस साल का मिटा लेते हैं और इतना ही दूर में दोनों साल का खाता हम बारी बारी से बता देते हैं। ठीक है, फ्रेश है ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए, हम इतना दूर में आपको बताते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इतना ही दूर में बताते हैं पहले। हो जाएगा इतना ही दूर में, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड कट नहीं रहा है, पूरा बोर्ड पूरा दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, देखिए जब हम पहले साल के लिए 2014-15 की बात करेंगे तो यहां पर 2014-15 लिख देते हैं। इसमें शॉर्ट वर्किंग है तो डेबिट में क्या लिखाएगा? टू लैंडलॉर्ड, तो यहां पर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख दिए। कितना रुपया है? 2000। बाकी देखिए इस साल में शॉर्ट वर्किंग खाता खोल रहे हैं ना, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खोल रहे हैं ना, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट तो एक जगह था मात्र, तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड लिख लिया और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर हम 2014-15 में इतना ही पर बात खत्म करके बाय बैलेंस CD कर लेंगे। बाय बैलेंस CD कर लेंगे कितना 2000, और 2015-16 में टू बैलेंस BD कर लेंगे 2000। बात खत्म। अब 2015-16 में देखिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर एक बार क्रेडिट है और शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर एक बार क्रेडिट है, तो ये दोनों क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखाएगा क्या लिखाएगा, तो 2015-16 में लिखाएगा जो रिक्यूब्ड हुआ उसके लिए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 300, और जो PL में जाके खत्म हुआ है यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड PL में गया ना, तो उसके लिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट DR2 शॉर्ट वर्किंग है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। समझ लीजिएगा थोड़ा जगह का अभाव है 1700, तो मिलाकर क्या हो गया 2000 दोनों साइड खत्म हो गया ना। बाय लैंडलॉर्ड जो रिक्यूब्ड हुआ और जो PL में जाकर समाप्त हुआ उसके लिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट DR2 शॉर्ट वर्किंग है, तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। क्लियर हो रहा है बात, समझने में कोई दिक्कत है? तो अब इतना ही दूर को मिटाकर हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट खोलकर दिखाएंगे, वो भी 2 ही साल के लिए आएगा, उससे ज्यादा बात के लिए तो आएगा नहीं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें, चलिए। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम मिटा देते हैं। अब इतना ही दूर में शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट भी बन जाएगा। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, यहां पर अकाउंट पूरा लिखना चाहिए। चलिए अब देखिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व की बात करें तो सिर्फ पहले 2 साल में ही है, तीसरे साल में तो कुछ था नहीं। तो पहले साल में टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व है, तो जब शॉर्ट वर्किंग रिजर्व खोलेंगे तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय PL लिखेंगे ना, तो क्रेडिट में बाय PL लिख के शुरुआत कर लेंगे। तो 2014-15 में बाय PL अकाउंट लिख लेंगे कितना से 2000, और इसमें कुछ है नहीं, तो 2014-15 को क्या कर लेंगे हम लोग टू बैलेंस CD 2000। अब इधर CD हुआ है तो इधर BD होगा, तो 2015-16 में बाय बैलेंस BD 2000 कर दिए, 2000 हो गया। अब देखिए 2015-16 में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट वर्किंग रिजर्व एक बार यहाँ डेबिट एक बार यहाँ डेबिट, तो डेबिट में क्या लिखाएगा टू PL अकाउंट 300 और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना 1700। क्लियर हो जाएगा बात? तो यहाँ लिखाएगा टू PL अकाउंट में जाके जो रिक्यूब्ड हुआ वो 300, और जो शॉर्ट वर्किंग समाप्त हो गया क्रेडिट में जाके वो 1700। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व खत्म, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, खाता समाप्त। किसी को समझने में कोई दिक्कत है नोट कर लीजिए। धन्यवाद।